नए देखने वाले सुनने वालों को अपनी जर्नी बताएं। अपनी ज़ाती जर्नी तो भी मैं कंक्लूड कर रही हूँ, अभी आप पूरी हुई दुआ में है। कैसे आए, मतलब आप किस वजह से आए थे, कैसे कनेक्ट हुए, फिर आपने कैसे उस में से प्रोसेस में से निकले, वो सब कुछ। मेरी कुलीग थी टेलेनॉर में, ज़हरा ज़ैन। उन्होंने मुझे मेरे फादर इन लॉ की विसाल के बाद, पर्दा करने के बाद, मुझे वैसे ही बताया था। हम दोनों अ, दूसरे अलग डिपार्टमेंट में काम करते थे, लेकिन नमाज इकट्ठी पढ़ते थे, तो वहाँ 30-45 मिनट्स की ब्रेक होती थी, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करते थे। तो मैं उनकी काफ़ी बात करती थी, तो वो उसने मुझे डॉक्टर साहब का बताया नहीं था, लेकिन उनकी डेथ के बाद जब मैं ऑफ़िस दोबारा गई तो शायद मैं काफ़ी उदास थी, क्योंकि वो जानती थी, पिक्चर्स वगैरह हमने शेयर आपस में, फ्रेंड्स भी थे फेसबुक पे। तो उसने बस मुझे वैसे एक मैसेज फॉरवर्ड किया था। बड़े साल गुजर गए, 2022 में कुछ मामलात ख़राब हुए, और यही मेरा ख़्याल है वो साल था जिससे मैं थोड़ी रिबिलियस लाइफ में हो गई थी। मेरी अल्लाह मियाँ से कभी लड़ाइयाँ नहीं थी, अल्लाह ताला से बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था, शुक्र भी था, फिर भी बहुत शुक्र अदा करती हूँ। हाँ, लेकिन अहमद ने एक लाइन में पूरी जर्नी बयान कर दी है, मैं भी यही कहूँगी। पहले हम ही सही होते थे, अब हम ही गलत हैं। 80% 90% अभी भी किसी चीज़ पे लगता है तो उठते हुए माफ़ी ही मांग लेते हैं कि यार हम नहीं, हम ही गलत हैं। खैर, वो 2022 में कुछ चीज़ें मेरी ख़राब होना शुरू हुई, चीज़ें कुछ स्टक हुई। छोटे छोटे बुत होते हैं, मेरे भी कुछ बुत थे। मैं काफ़ी बच्चों को लेके बहुत पैशनेट थी, स्टडीज़ को लेके। अपनी लाइफ तो मेरी बहुत डिफरेंट जर्नी है, लेकिन मैंने कभी गिला नहीं किया उस लाइफ के ऊपर। मतलब मैंने 25 साल हो गए हैं मुझे काम करते हुए, कभी मैं बैठी नहीं हूँ घर पे, लेकिन कोई गिला नहीं था एज सच, मतलब बस चल रहा था सब। लेकिन ये मेरे बुत भी थे शायद, और वीक पॉइंट भी। वो शहरक जो होती है ना, वो जब आप भूलते हैं तो वो शहरक से ही पकड़ लेता है। खैर, वो 21 में कोरोना के टाइम में मैंने डॉक्टर साहब की जादूगर वाली स्टोरी वो वीडियो देखी थी। लेकिन मैं ज़ारा की किसी बात से रिलेट नहीं कर सकी थी, कि मुझे ज़ारा ने कुछ भी नहीं बताया था। बस उसने मुझे एक मैसेज फॉरवर्ड किया हुआ था। तो फिर मैंने 2022 में उसको फ़ोन किया, क्योंकि मैं रिज़ाइन कर चुकी थी, वो भी टेलेनॉर में थी, मैं भी टेलेनॉर। 2020 में मैंने रिज़ाइन किया। तो खैर, ज़ारा ने मुझे बताया, मेरे बच्चों की एडमिशन्स हो रहे थे आउट ऑफ कंट्री, चीज़ें स्टक हो रही थी, तो और बहुत सारी चीज़ें और ख़राब हो रही थी, हेल्थ वाइज भी। कुछ वही बात है ना, जब आप शायद थक जाते हैं, तो उससे भी आने लग गए थे कि यार सभी गलत हो ही जा रहा है, मतलब ये भी कर लिया है। अब मैंने असल में गिनना शुरू कर दिया था कि ये भी किया है, ये भी किया है, ये भी किया है, तो ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक है। अब बस मैं मज़लूम बनती जा रही थी। शुक्र है अल्लाह का कि उसने मुझे ज़्यादा नहीं उस जर्नी में रखा। मैं जब लोगों की बात सुनती हूँ या करती हूँ तो बहुत शुक्र अदा करती हूँ, और मैं कहती हूँ कि जिस जिसने ये दुआ की है वो बहुत शुक्र अदा किया, बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल है 3 साल ही मुश्किल, बहुत मुश्किल जो गुजरे हैं, वो 3 एक साल बहुत कुछ गुजरे हैं। हाँ, मेरे बच्चों का एक्सपीरियंस फ़र्क है। मेरे बच्चों का भी मैं सेल्फ एनालिसिस कर रही हूँ, पता नहीं मैंने कौन सी दुआएं मांग के ये बच्चे लिए। अब मुझे यहाँ बैठ के समझ आई है कि कुछ दुआएं हैं मेरी ऐसी, या कुछ हरकतें ऐसी हैं। बच्चे मेरे बिल्कुल फ़र्क थे, मतलब एक 10 साल की थी, उसकी एक अपनी जर्नी है, और उसकी बहुत डिफरेंट जर्नी है। अल्लाह मियाँ से बड़ी डिफरेंट बातें हैं। ये शुक्र है कि इनकी भी लड़ाई नहीं रही अल्लाह मियाँ से। खैर, वो ज़ारा ने मुझे पहली बार, मैंने 2022 में फिर सूरह रहमान सुनी, और वही एक अपने छोटे से दुनियावी काम के लिए, और वो काम हफ्ते में हो गया। तो मैंने ज़ारा को कॉल की, और ज़ारा ने मुझे कहा कि
ठीक है, बस उसने मुझे ये भी नहीं कहा कि आप अल्लाह पानी कंटिन्यू रखना। उसमें मुझे इतना ही पता था कि सूरह रहमान सुनते हुए अपने पास रखना है और सबको माफ़ करना है। माफ़ उस वक़्त कुछ लोग थे ऐसे जिनके लिए माफ़ भी कर दिया उस वक़्त। लेकिन क्योंकि मेरी बेटी उसमें से किसी सफ़र कर रही थी, तो वो बीच में, जब मैं यहाँ अगस्त में आई थी 2024 के, तो वो बीच में ऑन ऑफ मैं हो जाती थी दोबारा भी। मतलब मैं बिल्कुल, पूरा मैसेज मुझे 2024 में मिला है अगस्त में। तो ज़ारा ने मुझे उसके बाद मैसेज किया हुआ था कि अगर आप, एक दुआ होती है सर्विस हॉस्पिटल में अगर आपने जाना है, या तब उसके बाद मैंने वीडियो से रिलेट किया कि ज़ारा इनकी बात कर रही है। लेकिन मैंने कहा बस वो मैसेज ओवरलुक हो, मुझे मुझे वो मैसेज याद भी नहीं है। तो मैं खैर चली गई यहाँ से, आउट ऑफ कंट्री हम चले गए, बच्चों को शिफ्ट किया। फिर खैर वो बच्चे वहाँ, एक सेटल हो गई, एक नहीं हुई, फिर मैं वापस आ गई। चलता रहा ये सफ़र। फिर मेरी मैंने बताया ऑन ऑफ गुस्सा बीच में रहा। वो एक फैमिली में, जैसे भी अहमद, दूसरे भाई, फैमिली वाले इश्यूज हमारे भी काफ़ी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए। उसमें मेरी, वो मेरा ख्याल है बंद गली थी एक। मेरी बेटी जो बड़ी वाली है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। डॉक्टर्स के पास कोई जवाब नहीं था और हॉस्पिटल एडमिट ही थी। तो मैंने फिर ज़ारा को फ़ोन करना शुरू किया। बहुत फ़ोन किए मैंने ज़ारा से, क्योंकि ज़ारा इस्लामाबाद होती है और मैं इधर होती हूँ। तो मेरा बस फेसबुक पे हम कनेक्टेड थे, लेकिन खैर समहाउ मुझे बाद में खैर पता चला कि उन दिनों शायद उसकी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी। तो मेरा फ़ोन ज़ारा ने ना उठाया तो मैंने अहमद से ही रब्ता किया। अहमद जो चैनल चलाते हैं, मोहब्बत मोहब्बत मैं अहमद की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उसके इनबॉक्स में मैंने कोई 6 महीने पहले, ये हॉस्पिटल वाले वाक़े से पहले भी मैसेज किया हुआ था। तब मेरी बेटी बीमार नहीं, लेकिन मुझे वो था कि क्योंकि एक साइकिल से गुजर रही थी, तो मुझे ये भी नहीं आया था कि मैं इनके इनके पास कोई दुआ के लिए लाऊंगी। मुझे पता नहीं क्यों ये ख्याल आया था कि ये इसको समझा सकते हैं। तो मैंने एक मैसेज ड्रॉप किया हुआ था कि आप डॉक्टर जावेद हैं, कुछ ऐसा मैंने मैसेज किया हुआ है, मेरी हिस्ट्री में पड़ा हुआ। तो जब ज़ारा ने फ़ोन ना उठाया तो मुझे वो मैसेज याद आया कि मैंने एक बंदे को ना मैसेज किया था। तो फिर मैंने अहमद की बहुत मिन्नतें की उस दिन। अहमद भी कहते हैं कि वो किसी को टाइम भी नहीं लेके देते। पता नहीं, मैंने अहमद को सारी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह भिजवा दी और मुझे 24 घंटे के अंदर टाइम मिल गया। जब मैं यहाँ आई तो असल में उसकी, क्योंकि सर्जरी डॉक्टर्स कह रहे थे कि हम सर्जरी करेंगे, और ये भी नहीं पता कि सर्जरी कैसी होगी, क्योंकि ब्रेन सर्जरी थी। ब्रेन सर्जरी से आगे भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो खैर मैंने इसको हॉस्पिटल से उठाया और मैं यहाँ ले आई। मैं बड़े डॉक्टर्स पे उस वक्त तक फिर चुकी थी। तो कोई मुझे कह रहा था कि बस अभी कर लें। यहाँ बैठे भी मैं 8 बजे, जब आपसे बात आपने हमसे पहली बार पूछा, तो मुझे यहाँ बैठे भी सर्जन का फ़ोन आया, डॉक्टर वोरा का, कि आपके पास टाइम नहीं है, आप इसको ले आएँ फ़ौरन, क्योंकि इसकी ब्रेन में IIH डायग्नोज हुआ था और ब्रेन का वाटर प्रेशर बहुत ज़्यादा था और उसकी तबीयत यहाँ भी बहुत ख़राब थी। तो मैंने पता नहीं क्यों एक अजीब सा सुकून था, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस प्रोसेस से गुजरी हुई थी। और जब हम यहाँ आए थे तो हमें तीसरा दिन था, सूरह रहमान हमने दोबारा शुरू की हुई थी। वो भी मैंने खुद ही, क्योंकि ज़ारा ने फ़ोन नहीं उठाया, तो मैंने इसको खुद ही कहा कि आप दोबारा शुरू करो। मैं ट्रैवल कर रही थी, दुबई से वापस आई और मेरे पीछे से इसकी तबीयत ख़राब हुई। खैर जब हम यहाँ आए तो सर ने कहा कि आपको तो मैसेज ही पूरा नहीं पता, जब आप सुन रहे थे तो आप यहाँ क्यों आए। तो मैंने उन्हें बताया कि इसने ट्रैवल भी करना था और हमने एक डिसीजन लेना था कि हम ब्रेन सर्जरी है, ज़ाहिर बात हम करें या ना करें। और फिर मैसेज का भी मैंने उन्हें बताया कि मुझे पूरा मैसेज इस तरह से नहीं पता था। उन्होंने मुझसे पूछा कि जब आपने 22 में सुनी तो उसके बाद आपने कितनी दुआएं कराई और सब कुछ। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं पता था इस तरह से इस बात का। बस 7वें दिन मेरी बच्ची को उन्होंने भेज दिया वापस हॉस्पिटल से। उन्होंने कहा जी देखेंगे। मेरा ख्याल है पूरी टोकरी खाती थी ये दवाइयों की। एक मेडिसिन उन्होंने, एक गोली छोटी सी, लेसोराइड है, बहुत छोटी किसी
सब यहाँ डॉक्टर्स भी बैठे हैं तो पता ही होगा, जो ब्रेन वाटर के प्रेशर को मेंटेन करती है। उन्होंने कहा जी आप लेसोराइड ये एक दे दें, तो एक एलपी भी हुई उसके बाद, लेकिन डॉक्टर्स को वो प्रेशर नहीं मिला जिस पे उन्होंने सर्जरी डिसाइड करनी। तो उन्होंने कहा आप अभी फ़िलहाल ले जाएं। और डॉक्टर आसिम काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर हॉस्पिटल के, से आपके पास पैसे भी हों तो आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। कोई ये ना सोचे कि उसका इलाज इसलिए नहीं हो रहा कि उसके पास पैसे नहीं, पैसे भी हों तो कुछ नहीं होता अगर अल्लाह ना चाहे तो बड़े कायदे आज़म लगते हैं वो मुझे। कायदे आज़म से मैं मिली तो नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो इतनी स्ट्रिक्ट बात करते होंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप इंग्लैंड जा रहे हो तो बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, अभी आप फ़िलहाल ये मेडिसिन ले जाओ, देखेंगे बाद में, कुछ नहीं है। फिर उन्होंने एक वो सिस्ट भी बताई हुई थी जिसको ट्यूमर था, ये वो पता नहीं क्या क्या। मैं तो ज़िंदगी में पहली बार आया सुना था। खैर एक अजीब सी तसल्ली थी और मुझे लगता था कि ये आखिरी झटका है बस। पता नहीं क्यों एक अजीब सी तसल्ली थी, ये ज़रूर थी। खैर वो ये मेडिसिन लेके यहाँ से चली गई और 10 डेज़ के बाद इसको मेडिसिन से प्रॉब्लम शुरू हो गई वहाँ पे। असल में गुस्सा था, और मेरा गुस्सा जो अटैच था इसके साथ, वो ऑफ कोर्स आप जब अपनी औलाद को तकलीफ़ में देखते हैं तो वो दोबारा एक्टिवेट भी होता था। उस गुस्से में मैंने भी कुछ लिमिट्स क्रॉस की जिस पे मैं शर्मिंदा भी हूँ, नहीं करनी चाहिए। फिर भी अल्लाह ने पर्दे रख लिए बहुत ज़्यादा, उसका शुक्र है। और 10 दिन के बाद इसकी वो मेडिसिन इसने 2-3 दिन मुझे तो ना बताया, और इसने भी सूरह रहमान सुन के यहाँ आई थी तो ये आने के लिए रेडी नहीं थी, मैं इसको ड्रैग करके लाई थी। ये 2 बार यहाँ से नीचे भाग के भी गई थी, और इसने मुझे रास्ते में ये भी कहा कि मैं उनको पीर बनाने नहीं जा रही, क्योंकि इसके अपने दादा अबू माशाल्लाह से गद्दी नशीन थे, और दादा अबू ने हमें बहुत प्यार किया हुआ था, वो बहुत प्यारे थे। असल हमें जैसे अभी डॉक्टर अली थे आई गेस, वो कह रहे थे टीका कहाँ से लगा हुआ है, हमें असल में वहीं से टीका लगा हुआ था, लेकिन हमारी जर्नी बड़ी लंबी थी, उन्होंने भी हमें सीधी बात नहीं बताई थी, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था मैंने बैत नहीं करनी, आप लोग काबू कर लेते। बस ये आवाज़ मेरे कानों में बार बार गूंजती है कि मुझे कोई काबू नहीं कर सकता था, कोई भी। ऐसी मैं काबू आई हूँ कि अब बस मैं ही काबू आई हूँ, लेकिन मैं उस पर खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो इसने मुझे रास्ते में ये कहा तो मैंने कहा बेटा मैं वाकई मतलब मैंने आपको बताया कि मैंने कहा मैं आपको ऐसा कुछ करवाने जा भी नहीं रही हूँ, डॉक्टर हैं आपको समझाएंगे, और दूसरा दुआ बताते हैं उससे सब लोग ठीक हो रहे हैं, तो आप भी चलो। खैर ये 2 बार यहाँ से नीचे भाग के गई, और बस वही एक दुआ इसने यहाँ की और 7 डेज़ इसने अपने हॉस्पिटल में कंप्लीट किए। इंग्लैंड चली गई, 10 दिन के बाद उसी लेसोराइट से इसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। जो मेडिसिन इसको बैलेंस कर रही थी वो डिसबैलेंस होना शुरू हो गई, और इसने मुझे नहीं बताया। सितंबर में ये गई, दिसंबर में जब ये छुट्टी आई दुबई दोबारा, उस वक्त मैं दुबई थी, तो इसने मुझे कहा कि मम्मा मैं तो मेडिसिन छोड़ चुकी हूँ और मैं बस अब अल्लाह पानी कर रही हूँ। वहाँ थोड़ी सी मेरी साइंस और अक्ल जैसे था कि भाई एक एटलीस्ट हमने डॉक्टर से तो पूछना था, कि डॉक्टर साहब ने मुझे मेडिकल भी पूरा एडवाइस किया था। तो जब इसने ये कहा और ये इतनी मुझे फर्म और कॉन्फिडेंट लगी, तो मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया। फिर डॉक्टर साहब की बेटी की शादी थी, मैंने मेरा ख्याल है दोपहर के टाइम फ़ोन किया, और निकाह की कोई सेरेमनी ही हो रही थी, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन उठा लिया। मैं खैर बड़ी शर्मिंदा भी हुई, उन्होंने कहा मेरी बेटी की शादी है, जल्दी बात कर ले। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब इतनी जल्दी नहीं है, आप मैं फ्री होकर आपको दोबारा कॉल करूँ। उसके बाद इसकी छुट्टी ख़त्म हो गई, है वापस चली गई। फिर मैंने उनको 2-3 दिन के बाद फ़ोन किया कि इस तरह उसने तो दवाई छोड़ दी है और वो कह रही है मैं सिर्फ अल्लाह पानी कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं नहीं वो मुझे डॉक्टर साहब ने कहा। मैंने कहा वो तो मतलब ये कह रही है। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा उसे कुछ नहीं है, तो उसे कहें ड्यूटी करे आप। खैर इसको इसने वहाँ फिर दुआएं कराना शुरू कर दी इसको। खैर बाबा जी और डॉक्टर साहब ने काफ़ी एहसास भी दिलाया कि कुछ जो मांग रही थी वो मिल गया था इसको। मेरे बच्चों को पता नहीं अल्लाह से मिलने का बड़ा शौक़ था, इनको डायरेक्ट अल्लाह सामने बिठा के मिलना था, ये इनकी दुआएं थी, ये मुझे नहीं पता थी। तो मौज में हैं, गुस्से ख़त्म हो गए हैं, कुछ कर रहे हैं।
मेरी छोटी वाली जो है वो थोड़ी सी बाबा जी की लाइन बोल देती है कि मम्मा फ़िरौन से बड़ा फ़िरौन बन के बात करनी होती है, इस चक्कर में खड़का खड़कू देती है अभी भी किसी को। लेकिन दरमियान वाली तो बिल्कुल, बड़ी वाली जो है वो तो, गुस्सा उसमें पहले भी नहीं था, बस किसी बात पे नाराज़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी। वो ईमान होते हैं कुछ आपके, लेकिन वो कई दफ़ा वो भी लेट गो करने पड़ते हैं। और नफ़रत भी हम अपने आप से ही कर रहे होते हैं। ज़िंदगी इतनी आसान हो सकती है, हम सोचा नहीं था वैसे कभी। बहुत आसान। मैं जिस जिस जगह से गुज़रती हूँ, जिनके शायद रेवेन्यू में मेरा परसेंटेज है, मैं वहाँ से गुज़रते हुए अल्लाह का शुक्र ही अदा करती हूँ। मैं हॉस्पिटल्स की बात कर रही हूँ। जब भी मैं उनके बाहर से गुज़रती हूँ तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। एक को लेके आती थी, फिर दूसरी को लेके जाती थी। किसी को पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, किसी को एडेनोसिन लगता है जिसमें पता नहीं, मुझे अटैक ही भूल गया, शुक्र अल्लाह का भूल गया वैसे। एसवीटी अटैक और एंटी डिप्रेसेंट्स और पता नहीं क्या। अपनी जर्नी में ये था कि मेरा बुत तभी बनना शुरू हुआ था, मजलूमियत का बन भी चुका था काफ़ी ज़्यादा। मैं बहुत रिबेलियस हो गई थी, मैंने कभी भी इस तरह नहीं किया था। अल्लाह का शुक्र है, अब्बू के साथ भी जब तक रही तो गुस्सा था मेरे अंदर, गुस्सा गुस्से वाली मैं थी बहुत ज़्यादा। लेकिन वही मैं हक सच वाली समझती थी कि मैं हक सच पे खड़ी हो जाती हूँ, लोगों की भी वकालतें करने पहुँच जाती थी, लोगों के मसले भी हल करने पहुँच जाती। वो बड़ी बारीक लाइन होती है उसमें। वही बात आपकी वाली, एक थप्पड़ के बदले एक थप्पड़ ही है, उसकी इंटेंसिटी भी उतनी ही होनी चाहिए जितना आपको पड़ा है। अगर उससे ज़रा सा भी ज़्यादा हुआ तो बैलेंस ख़राब हो जाएगा। तो बस वो मैंने भी कोई थप्पड़ के बदले तकरीबन बंदा मार दिया हुआ था। तकरीबन नहीं, मेरा ख्याल है मार ही दिया हुआ था। तो ज़्यादा मैंने अब कहना, अब मैं सीख रही हूँ तो मैं ज़्यादा नहीं कहती कि सब कुछ बदल गया है, मैं बहुत बदल गई हूँ, क्योंकि वो बड़ा ख़तरनाक है। वो आपको हफ्ते के अंदर ना समझ आ जाती है कि वापस चलो चलो शाबाश, उसी पॉइंट पे खड़े हो जाओ। वो हम एहतियात से बोलते हैं। तो दुआएं जो हैं वो मैं कराती हूँ, लेकिन मैं अभी तक किसी को यहाँ ला नहीं सकी। मैंने बड़ी ब्लैंकेट अप्रूवल ली थी अपनी तरफ से डॉक्टर साहब से। दुआएं जिनको भी मैं कराती हूँ वो नेक्स्ट ही लेवल के लोग हैं। किसी के बाबा जी पास आके बैठ जाते हैं, किसी के बाबा जी आँख में आ जाते हैं, आँख में ही फिर रहे हैं, किसी के बाबा जी रात को जाते ही नहीं हैं। तो कई दफ़ा मैं बाबा जी को कहती भी हूँ कि, फिर मैं ज़्यादा भी नहीं कहती कि भाई ये भी कोई मसला ना हो जाए। लेकिन भाई मेरे दुआ वाले बहुत डिफरेंट हैं। थोड़े ही मुझे मुश्किल केस मिले हैं, तस्बीहात वाले, चैलेंज करने वाले। और लेकिन मेरे जितने भी लोग हैं वो ऐसे हैं। ये मुझे अभी समझ नहीं आ रही कि पता नहीं कभी किसी टाइम में मैं भी कभी ऐसी ही रही हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मैं किसी सीनियर से बात करती हूँ तो वो, या ऐसे होता है कि आपको वैसे ही लोग मिलते हैं, वो मुझे भी समझ नहीं आ रही है। अभी मैंने डॉक्टर साहब से बात भी उस बारे में नहीं की। एक और बड़ी अच्छी बात है, जैसे कुरान की आयत के बारे में डॉक्टर साहब बात करते हैं, तो मुझे यहाँ मिलने से और उस 3 सालों में ना सूरत दाहा बहुत ज़्यादा मेरे सामने आती थी। उसकी आखिरी आयत है कि अनकरीब तुम्हारा अल्लाह तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओ। उस पे मैं बहुत सोचती थी कि ऐसा अल्लाह क्या देगा। मतलब वो कुछ दुनियावी तो नहीं हो सकता, मतलब क्या हो सकता। अभी कंक्लूड नहीं किया, लेकिन ऐसा लगता है कि अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो मेरा ख्याल है वो अनकरीब, मेरे लिए वो आयत में यही मतलब था। मैं बहुत गौर करती थी उसके ऊपर, मैं भी और मेरी ये बेटी सज्जिया भी करती थी, क्योंकि ये वो आयत सुनती थी जब बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो ये सूरह दाहा जो है वो, कि तुम्हारे रब ने तुम्हें नहीं छोड़ा, तो रब ने नहीं छोड़ा होता। अल्लाह का बहुत शुक्र है। और भी कुछ पूछना है आपने, पूछ ले, क्वेश्चन पूछेंगी तो शायद मैं बता दूँ। नहीं नहीं, जो आपका एक्सपीरियंस था वो आपने खूबसूरती से बताया। वही दुआ होती है, आप
आपके एक्सपीरियंस से बहुत से लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा, बहुत से लोगों के कुछ सवाल होंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मे बी वो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत आपकी जर्नी से उस तरह से गुजर रहे होंगे, तो वो उनको हेल्प मिल जाती है। यहाँ पे अभी भी आई थिंक शुरू में हम बात कर रहे थे, तो वो आज सब ने यही कहा कि हम टेस्टिमनी सुनते थे, तो उस टेस्टिमनी में हमें ये जवाब मिल जाता था, लोगों के लाइव एक्सपीरियंसेस होते थे। तो वो आ, उन्होंने ये भी कहा कि ये बड़ा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है कि लोग मतलब लाइव बोल रहे हैं। ठीक है, आजकल के ज़माने में इस तरह से नहीं मिलता। ये तो हमने ज़रूर देखा हुआ था कि एक बंदा बात कर रहा है किसी भी जगह के ऊपर और बाकी सब उसको सुन रहे होते हैं, लेकिन लोग अपनी बात करें ये ज़रा कम लोगों में हौसला होता है। तो वो भी हमें कॉन्फिडेंस दुआ ने दिया कि हम अपनी ये सोच के अब शेयर कर देते हैं कि चलें किसी का भला हो जाएगा। तो वो फिर मुझे आज मतलब शुरू में हम बात करते तो मैंने कहा वाओ, मतलब ये कितनी मज़े की बात है कि मतलब बंदा यही चाह रहा होता है कि कोई मेरे जैसा बंदा है ना, मतलब इसका मसला तो है ही है, लेकिन मतलब मेरे वाला मसला कोई हो ना, वो कोई बताए। मैं जब शुरू में आई थी तो मैं यही देख रही होती थी कि मेरे वाला मसला तो किसी का नहीं है ना, क्योंकि अपना मसला सबको बड़ा यूनिक लगता है। और लगता है कि जो मेरी तकलीफ़ है, जो जहाँ से मैं गुजर रही हूँ, वो बहुत वो है। लेकिन आप आज हमने जितने लोगों की बात सुनी है, मुझे हर एक में मतलब हर एक को लगा है कि यार इसने भी इतनी मतलब ये बंदा भी यहाँ यहाँ से गुजरा हुआ है, ये बंदा भी, कुछ लोग बहुत पुराने भी हैं हमारे साथ, तो उनको भी उनका वो शायद ज़्यादा ना बोले, लेकिन उनके एक जुमले में ही मतलब आप उस जगह से या वो एक में आपको फील आ जाती है कि अच्छा इस बंदे ने इतना सहा हुआ है, तो वो आपको होप मिल जाती है। तो आपने बहुत खूबसूरत बताया। ज़ारा से ना मैंने यहाँ से जाके कॉल की थी जब मैं दुआ में आई, और मुझे पता चला कि मुझे तो बात ही आधी पता थी। तो ये मैं ज़रूर समझती हूँ कि वो जब मुझे 16-15 में वो बात पता चली और मैं आपके पास सर्विस हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब के पास आ जाती ना, अभी मैं उस पेन में से नहीं गुजरी थी। जो अब हम किसी को रोक के दुआ करा देते हैं ना, किसी को तकलीफ़ में देखते हैं, पूछ लेते हैं, मैं उस टेस्ट को नहीं फ़ील कर सकती थी। अब अब आपको वो बंद गली फ़ील होती है ना किसी की भी। तो अभी मुझे वो, अल्लाह, मैंने आपको बताया ना, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है लाइफ़ टफ़ रही है, लेकिन फिर भी उसका बहुत शुक्र है। किसी का उसने मोहताज नहीं रखा। बहुत दिया उसने, मेरी औकात से बढ़कर दिया मुझे। लेकिन अभी वो पेन नहीं था। मुझे मुझे अभी भी वो बात पूरी बाबा जी की समझ नहीं आती कि जो दर्द है ना, दर्द दर्द करना बड़ा आसान है। तो वो मैं तब अगर आती तो मैं, मेरे लिए शायद एक जैसे एक दुनियावी कोई एक काम था जो 100 बार ये कर लें तो इसी तरह 7 दिन भी कर लें। उसके लिए मुझे उसमें से, उस प्रोसेस में से गुज़रना पड़ा। तो उसने मुझे यही कहा कि तुम्हारा यही वक़्त था, और अपने वक़्त पे ही तुमने जाना था, और तुम्हारे वक़्त पे ही वो बात तुम्हें समझ आनी थी। तो वो ठीक है, मैं अगर उस वक़्त वैसे ही आ जाती तो मुझे नहीं समझ आनी थी उस बात की। अब अगर मैं केएफसी के काउंटर पे ऑर्डर भी कर रही होती हूँ, तो अभी मुझे एक सीपी चाइल्ड की मदर मिली थी, सितंबर से मैं कनेक्टेड हूँ उनसे। उनकी बेटी माशाल्लाह बोलने लग गई है, और वो अब नॉर्मल स्कूल में उसको एडमिशन करवाने लगी हैं। वो आई नहीं है अभी, आएंगी, उनका बहुत दिल है आने पे, लेकिन अभी कुछ उनको परमिशन मिलेगी तो फिर आएंगी। तो वो मैंने वैसे ही काउंटर से पकड़ के उनकी बेटी, क्योंकि वो बहुत हाइपर हो रही थी, लोगों की चिप्स जा जा के फेंक रही थी, तो मैंने उनके साथ सिर्फ उनकी बेटी को हेल्प किया, और मैंने अपनी गाड़ी में बाहर पार्किंग में ले जाके उनको दुआ कराई। तो वो 2-3-4 महीने के अंदर वो बच्ची बोलने लग गई। और डॉक्टर साहब यहाँ दुआ करा रहे होते हैं, और वो हेडफोन पे सुन रही होती है उसकी मदर, तो वो दूर बैठे दुआ दुआ करने लग जाती है। वो इतनी दूर से पहचानती है। ये इतना खूबसूरत, मेरा सबसे खूबसूरत केस, मतलब वो काकी है, वो इतनी दूर बैठे कनेक्टेड है। तो वो मुझे वो फ़ील नहीं होना था। हम उसी में रहते कि यार किसी की स्पेस है, कोई माइंड ना कर जाए। और तो उसको मैंने रोक के समझाया और ले गई मैं उनको बाहर। तो इसलिए मैंने उसमें से गुज़रना था। अपनी दर्द, अपनी पेन, मेरी शहरक बंद होनी थी तो किसी की समझ आनी थी। काम लेना होता है ना, तो कोई ना कोई बहाना बन जाता है। अल्लाह ताला आपसे काम ले रहा है, बहुत प्यारा काम ले मैंने अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर साहब को मैसेज किया था कि डॉक्टर साहब मेरे इर्द गिर्द सब गिर जाते हैं, एक गिरता है फिर दूसरा गिर जाता है, फिर पहला गिर उठाती हूँ तो दूसरा, फिर सब, मैं टोन का वर्ड यूज़ करूँ, सब
तो उन्होंने मुझे सिर्फ़ एक मैसेज में रिप्लाई किया, उसका मुझे जवाब नहीं मुझे मिल रहा था। तो मैंने कहा नहीं आपने मुझे ये एक्सप्लेन करना है। उन्होंने कहा डॉक्टर का यही काम होता है। तो मैं अब डॉक्टर हूँ इसका मतलब। जी, आप डॉक्टर हैं। ठीक है। ठीक है। अब कमल। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला